आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2। उसको करने से पहले हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इसमें पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करते थे कि रोज की कॉलम बनाएंगे, कॉलम की रोज बनाएंगे, तो अगर हम वैसा करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। यहाँ पर अगर हम किन्हीं दो रोज और दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल ऑल corresponding एलिमेंट आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या दो कॉलम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू वाली मिलती है, एग्जैक्ट एलिमेंट वाली मिलती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हो कि अगर दो कॉलम या रोज आइडेंटिकल होगी तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ही होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसमें एलिमेंट है 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3। तो अगर आप इसमें देखो, ये है रो 1, ये है रो 3। इनके एलिमेंट को आप कंपेयर करो, देखो 3 3 2 2 3 3, बिल्कुल सेम एलिमेंट यहाँ पर है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा ज़ीरो। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की ओर। एक्सरसाइज 4.2 पर इसको करने से पहले हम करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाई। डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। डिटर्मिनेंट के बाद हमें लगाना है 1/2 या हाफ, और यहाँ पर हमें लिखने हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। देखो पहला है x1 y1 x2 y2 और तीसरा है x3 y3, और यहाँ पर हमको अपनी ओर से ऐड करना है 1 1 1। ये हर केस में सेम रहेगा 1 1 1। इसको हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए ये हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये है ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट पार्ट में है 1 0 6 0 4 3। तो पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करूँगा, ये मैंने यहाँ पर लाइन ऐड कर दी। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 0 6 0 4 3 इज गिवन बाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे जो ऊपर लिखा है ये वाला। देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, पहले तो है हाफ। अब डिटर्मिनेंट के अंदर मुझे लिखनी है ये वैल्यूज़। देखो पहले है 1 0, फिर है 6 0, उसके बाद है 4 3। अब यहाँ पर मुझे ऐड करना है 1 1 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखो यहाँ पे C2 में आ रहे हैं 2 0, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपेंड थ्रू C2, बिकॉज यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं तो कैलकुलेशन में मुझे आसानी होगी यहाँ से। तो ये देखो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर, ये है C2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये 0, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पर ये एलिमेंट तो 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, बिकॉज ये 0 ही आएगा। अब अगला करते हैं हम -1 रेज टू पावर, ये इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये एलिमेंट है 0 तो ये भी 0 आएगा। अब हम लास्ट में करेंगे ये -1 रेज टू पावर, देखो इसकी पोजीशन क्या है, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो वही हो जाएगा थर्ड रो प्लस सेकंड कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर 3। तो इसको थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 1 6 1 1। उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 6 1। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये दोनों तो 0 हैं, और यहाँ पे आएगा साइन चेक करेंगे पहले, -1 रेज टू पावर 5, माइनस का साइन आएगा मतलब -3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस लगा के ऐसे। यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस में 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, तो -3 ये बनेगा 1 - 6 यानी -5। अब यहाँ से 5 3 होते हैं 15, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस।
और यहाँ पर फॉर्मूले में साथ में 1/2 भी था, तो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा 15/2 और 15/2 कितना होता है 7.5। और ये हमने फाइंड आउट किया है एरिया, तो एरिया होता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो अब करेंगे हम इसका पार्ट सेकेंड। पार्ट 2, इसमें ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी लाइन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2,7, 1,1 एंड 10,8 इज गिवन बाई। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ है बाहर, अंदर आएगा देखो 2,7, 1,1, 10,8 और यहाँ पर हमें ऐड करना है 1,1 एंड 1। तो इसको अब हम किसी के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ R1 के थ्रू एक्सपेंड, C1 के थ्रू भी कर सकते हैं, या किसी और रोज या कॉलम के थ्रू भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। देखो R1 के थ्रू एक्सपेंड करने पर पहले तो हाफ ये तो आपने लिखना ही है बाहर, और अंदर यहाँ पर आएगा -1 रेज टू पावर। अब देखो R1 का पहला एलिमेंट है ये, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट यहाँ पर कितना है 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके इसको और इसको डिलीट करके मेरे पास बचेंगे ये एलिमेंट 1,181, 1,181 प्लस में -1 रेज टू पावर। अब देखो रो 1 का सेकंड एलिमेंट है ये, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो या पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, और एलिमेंट कितना है 7। तो अब आप डिलीट करो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड कॉलम, इनको डिलीट करने पर मेरे पास बचता है 1,1,10,1, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1,1,10,1। अब लास्ट में -1 रेज टू पावर। अब देखो थर्ड एलिमेंट रो 1 का है ये वाला, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पावर में यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, और एलिमेंट कितना है 1। तो इसको डिलीट करके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 1,1,10,8, 1,1,10,8। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो हाफ तो बाहर रहेगा एज इट इज़, अंदर वैल्यूज़ आएगी -1 रेज टू पावर 2, ये होता है 1, और 1 इंटू 2 2 होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस लगा के 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से देखो पहले साइन चेक करो, -1 रेज टू पावर 3, -1 रेज टू पावर 3 होता है -1, सो -1 इंटू 7 माइनस का 7, और अंदर यहाँ से वैल्यूज आएगी 1 इंटू 1 1 माइनस में 1 इंटू 10 ये होगा 10। अब आगे यहाँ से पहले साइन चेक कर लो इसका, -1 रेज टू पावर 4, तो ये होगा पॉजिटिव, और 1 इंटू 1 प्लस का 1 आएगा, और अंदर यहाँ से आएगा देखो क्रॉस लगा के 1 इंटू 8 8 माइनस में 1 इंटू 10 ये हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करने पर देखो यहाँ से वैल्यूज आएंगी, ये देखो ये होगा 1 माइनस 8 ये हो जाएगा -7, और -7 इंटू 2 और माइनस का 14 ये होगा 1 माइनस 10 -9, और -9 इंटू -7 ये हो जाएगा प्लस का 63। आगे ये 8 माइनस 10 ये होगा -2, और -2 इंटू 1 ये हो जाएगा -2। तो देखो यहाँ से बाहर तो 1/2 है, और अंदर वैल्यू मिलेगी 63 माइनस 14 माइनस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 47, और यहाँ से हमें एरिया मिलेगा देखो 47 में, और ये एरिया है तो एरिया रहता है स्क्वायर यूनिट्स में। आप इसको लिख सकते हो और 23.5 भी, ये वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। थर्ड पार्ट में वर्टिसेस हैं -2, -3, 3,2, -1, -8। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज गिवन बाई। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिसेस इसके, ये है -2, -3, 3 2 और -1 -8। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 1 1 1। तो इसको हम किसी कॉलम या रोज के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे R1, इसको मैं R1 के थ्रू एक्सपेंड करूँगा। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, बाहर तो रहेगा हाफ, -1 रेज टू पावर। अब देखो R1 है ये, रो 1 ये है, और इसका पहला एलिमेंट है ये, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पे -2। तो इसको डिलीट करके
ये एलिमेंट देखो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 2 1 -8 1, 2 1 -8 1 प्लस -1 रेज टू पावर। अब रो वन का सेकंड एलिमेंट है ये, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर पावर में आ जाएगा फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम। अब इस एलिमेंट है यहाँ पर -3। अब इस -3 को डिलीट करके, अब देखो इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 3 1 -1 1, 3 1 -1 और 1, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर है 1, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, एलिमेंट है यहाँ पे 1, और इसको डिलीट करने के बाद इसको देखो इसकी पोजीशन आ रही है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करने के बाद बचेंगे 3 2 -1 -8, तो इनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बाहर तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे चेक करो, पहले हमें चेक करना होता है साइन, कि साइन क्या आएगा। देखो -1 रेज टू पावर E1, तो वो साइन आता है पॉजिटिव में, और ये पहले से है -2, तो ये रहेगा -2, अंदर 2 × 1 2 -1 × -8, ये होगा -8, और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस का 8। आगे यहाँ से साइन चेक करो, -1 रेज टू पावर 3, यानी माइनस का साइन आएगा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3। अब अंदर यहाँ से 3 1 3, -1 × -1, ये होना था -1, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 1। आगे देखो यहाँ से पहले तो साइन चेक कर लो, -1 रेज टू पावर 4, प्लस का साइन आएगा, और 1 × 1 हो जाएगा 1। यहाँ से 3 × -8, ये होगा माइनस का 24, -2 × -1, ये होगा -2, पर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 8 + 2 होते हैं 10, और 10 × -2 -20 होगा। यहाँ से 3 + 1 4, 4 3 होंगे 12, और ये हो जाएगा -24 + 2, यानी -22, और -22 × 1 -22। तो देखो यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा -20 -22 -42, और -42 + 12 ये हो जाएगा -30, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा -30/2। तो देखो हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, और एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30/2, और रीजन आप देंगे यहाँ पर रिजेक्ट नेगेटिव साइन, बिकॉज जो एरिया है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा देखो कैंसिल होके 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। सबसे पहले बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट की, कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे, देखो इसमें 3 वर्टिसेस हैं A, B, C, तो कोई भी 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होंगे जब वो सेम लाइन पे लाई करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन पे। जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो C भी इसी लाइन के ऊपर आएगा स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो जाएंगे हमारे कोलिनियर पॉइंट। तो इनको कोलिनियर शो करने के लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि जो एरिया है वो यहाँ पर 0 आएगा। तो पहले हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे ट्राइंगल के फॉर्मूले से, उसको हम 0 शो करेंगे, तभी जाके ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B, C इज गिवन बाई, तो इसमें हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे जो हमने किया था ट्राइंगल का फॉर्मूला, इसमें था हाफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ मुझे लिखने हैं वर्टिसेस, देखो A के वर्टिसेस हैं A, आगे है B + C, B के वर्टिसेस हैं B, C + A, और C के वर्टिसेस C, A + B, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं 1 1 1। अब आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C1 पे, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C1 पे, C1 + C2, C1 को जोड़ दूंगा इस C2 के साथ। रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देखो, इनको जोड़ने पर मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हाफ। हमने पहले 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे C1 पे, C1 to C1 + C2। अब इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा A + B + C, इनको जोड़ने पर, और यहाँ पर आ जाएगा B + C + A, B + C + A, और यहाँ पर C + A + B। C1 पे मेरी ऑपरेशन कंप्लीट हो गई है, और ये तो एज इट इज़ यहाँ पर आएंगे, इन पर तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर है 1 1 1।
अब देखो C1 में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। जब मैं यहाँ से इसको कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट के बाहर, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तब देखो अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया है, ये भी बाहर आ गया है, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 1 1। और ये तो एज इट इज़ यहाँ पे आएंगे b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पर है 1 1 1। तो अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल आ गई, मतलब सेम एलिमेंट उसमें आ गए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर चेक करो, ये है C1, ये है C3। देखो इनमें जो एलिमेंट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, 1 1 1 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, और 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 0। तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा ये 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये तो हो जाएगा 0। देयरफॉर 0 हमने प्रूव कर दिया है, तो पॉइंट कैसे हो जाएंगे हमारे कोलिनियर। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें आप अगर ऑपरेशन लगा सकते हो किसी भी कॉलम या रोज पर, ताकि दो कॉलम या रोज आपकी बन जाए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब ऐसी जिसमें सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तब आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। फिर आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टी से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो कि टू रोज या कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो इसके बाकी पार्ट हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।